हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब अच्छे ही होंगे। आज मेरा यहाँ पे मतलब मैं कल अपने घर वापस चली जाऊँगी, तो वो थोड़ा सा यहाँ का ब्लॉग बना रही थी। मेरी यहाँ से चाय से शुरू होती है। चाय मैं बनाकर लेकर आई हूँ छत पे। मैंने कहा यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा में बैठ कर थोड़ी पी जाए, थोड़ा सा लुत्फ़ उठाया जाए। जब तक गर्म है चाय, जब तक मैं थोड़ी सी बात ही कर लेती हूँ आप सभी से। ये देखिए घर के सामने का नज़ारा, हमारी अम्मी के घर के सामने का नज़ारा। ये चारों तरफ यहाँ पे हरियाली, दरख्त, हरे भरे पेड़ पौधे, माशाल्लाह से। ये मस्जिद है, आज यहाँ पर जमात आई हुई है भोपाल से। ये देखिए माशाल्लाह घर के पास ही मस्जिद है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मायके में भी घर के पास मस्जिद है हमारे, और ससुराल में भी घर के पास ही मस्जिद है हमारे। अज़ान की, नमाज की, तकबीर की माशाल्लाह पूरी साफ़ आवाज़ हमारे कानों में आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये हरा भरा नज़ारा देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। सूरज भी डूबता हुआ नज़र आ रहा है माशाल्लाह। हरे भरे पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अभी हम यहाँ पर ना कम से कम 1 साल बाद रुकने आए हैं। वैसे अम्मी अब्बा से मिलते जुलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, 20 दिन में, 25 दिन में, कभी कभी 1 महीना भी हो जाता है। लेकिन अभी इस साल ऐसा हुआ कि थोड़ा सा लेट हो गए हम। वैसे बहनें वगैरह सब आती हैं तो हम लोग रुकने आते हैं साथ इकट्ठा मिलजुल कर ही। मुझे तो हपाई आने लगी चल चल कर। अभी भी स्टेप चढ़ कर आई हूँ ना, इस वजह से। और ये देखिए माशाल्लाह से हरा भरा इतना अच्छा लग रहा है नज़ारा। शाम हो रही है, हल्की सर्दी सी भी बढ़ रही है। आज तो मैंने बहुत सारी सेमें तोड़ कर रख ली थी घर पे ले जा के पकाने के लिए। टमाटर भी, बैगन भी तोड़े थे। मैंने कहा कल घर पर जाऊंगी, इसलिए आज ही पहले से ही तोड़ लेती हूँ मैं। घर की ताज़ी सब्ज़ी पकाने का मज़ा ही कुछ और है माशाल्लाह। जब भी हम आते हैं यहाँ से सब्ज़ी ले लेकर जाते हैं अपने वहाँ पे भी मिलने जुलने वालों को सबको खिलाते हैं कि भाई मायके की सब्ज़ी है। लोग जो रिश्तेदार होते हैं लेते हैं, खाते हैं, बड़ी दुआएं भी देते हैं अम्मा अब्बा को माशाल्लाह। सब चीज़ें यहाँ से ले लेके जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह। आम तो इस बार बहुत कम आया, देखिए मैया कलमी आम है माशाल्लाह। आम भी बहुत आते हैं यहाँ। इससे पहले शहतूत का दरख्त था माशाल्लाह, शहतूत भी बहुत फलता फूलता था, लेकिन वो अपने आप अचानक ना जाने क्यों सूख गया। आंवला भी लगा था, आंवला भी सूख गया, आंवले का दरख्त। अंजीर भी था अल्लाह के हुक्म से, लेकिन वो अंजीर भी कुछ ही साल रहा, लेकिन वो भी सूख गया था। फिर भी अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दरख्त लगे हमारे यहाँ। तब इस बार केयर नहीं हो पाई, इस वजह से थोड़े से कम हो गए, कुछ सूख गए, नहीं तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो अम्मी क्या मेथी की भाजी तक लगती थी। आप लोग यकीन मानिएगा, मेथी की भाजी भी हम लोग घर की ही इस्तेमाल करते थे। घर पर ही हमारे अम्मा अब्बा लगाते थे, और उसको ना हम लोग तोड़ते थे, हल्की हल्की कैंची से कटिंग करते थे, और फिर वो ताज़ी ताज़ी जब भी पकाना होता था ताज़ी ही तोड़कर हम लोग पकाते थे। मैंने कहा छोटा सा ब्लॉग और बना लूँ, क्योंकि कल हम अपने ससुराल चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। तो मैंने कहा यहाँ फिर देखिए महीने 2 महीने में ही आना होगा। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़, बहुत अच्छी और उम्दा चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ। ये जो है कौर की छाल है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करती है, बहुत सारी बीमारियों में मुफीद है ये। इसको बॉईल करके पीना होता है कोलेस्ट्रॉल में, बीपी हाई में, और आजकल जो अटैक वगैरह आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी फ़ायदा करती है। इसको बॉईल करके पीना होता है, खून पतला करती है, नसें ब्लॉक हैं तो उसमें भी फ़ायदा करेगी। बहुत सारी चीज़ों में मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले मैं इसको यूज़ करती थी, अभी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं मायके आई, और वहाँ पे अब्बा ने एक जगह, उनके मिलने जुलने वाले हैं। देखिए मेरी सांस फूलने लगी चलने में ही, काफ़ी दूर से चल रही हूँ तो अब्बा ने, उनके मिलने वाले हैं, उनसे बोला तो उन्होंने माशाल्लाह से तोड़ कर ला दिया। अल्लाह उन भाई को भी अच्छा रखे। अब मैं अपनी चाय पी लूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।